सुशासन दिवस है, क्या संदेश? आज सुशासन दिवस है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में मनाया जा रहा है पूरे देश में, और हरियाणा प्रदेश में भी सुशासन उसी तरह से मनाया जा रहा है, क्योंकि अटल जी का जो जीवन था पक्ष और विपक्ष में दोनों रूप में जनता के सामने है। जब कांग्रेस का राज था तो यूएनओ में भेजने की बात आई थी किसी एक व्यक्ति को, तो अटल जी को ही चुना, जबकि वो विपक्षी पार्टी के थे। तो अटल जी का जो ऐसा जीवन था वो किसी के राग द्वेष में नहीं था, तो ठीक काम करने में था, अच्छे काम करने में उसने अपनी एनर्जी को लगाया। और मैं समझता हूँ जब वो प्रधानमंत्री बने देश के, तो उस समय थोड़े दिन सरकार चली और ये भी आभास था भी एक दो वोट से शायद सरकार अल्पमत में आ जाए, लेकिन उसने उसको स्वीकार कर लिया, सरकार चली गई, लेकिन सुशासन वाली बात को नीचे नहीं आने दिया, दोबारा फिर सरकार बनी। तो ये सुशासन से ही भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ने का कारण था। भारतीय जनता पार्टी देश में लगातार जो आ रही है वो अटल जी की प्रेरणा से ही, उनकी प्रेरणा से ही आगे बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ जब दूसरे प्रधानमंत्री भी हुए देश में, माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी हुए, उन पे कोई एलिगेशन आरोप तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात तो स्वीकार की थी, भाई मैं गांव में 100 रुपये भेजता हूँ, 15 रुपये पहुंचते हैं, 85 रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, ये उन्होंने स्वीकार किया। तो ये सुशासन नहीं था। फिर मोदी जी आए, अटल जी की सरकार आई, तो फिर वो 100 रुपये के 100 रुपये खाते खुलवा दिए बैंक में, पूरे पहुंचे, ये सुशासन था। आपने जिक्र किया कि किसानों की आय दुगनी हो जाए, लेकिन किसान इसे इत्तेफाक नहीं रखते। वो विभिन्न मांगों को प्रदर्शित करते हैं। स्वामीनाथन आयोग है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। देखिए अभी आपके दो तीन सवाल इकट्ठे हो गई है, अगर एक एक करके ले लें तो ठीक रहेगा। रणजीत सिंह पहले पहले तो पहले तो आमदन दुगनी की बात थी। आप कहते हैं भाई मोदी जी ने कहा था भैया हम दुगनी करेंगे, और दुगनी नहीं की, कुछ विपक्ष के लोग ये बात कहते हैं, लेकिन हमारी सरकार तो 2014 में आई। 2014 से पहले किसान की आमदन थी कितनी, कोई बताए तो, कोई कोई नेता बताए ना भाई इतनी थी, वही तो दुगनी करनी है। जब बता ही नहीं रहे भी थी कितनी, तो दुगनी की बात तो फिर बाद में आती है। सर आप कृषि कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, अभी 116 करोड़ रुपए आपकी सरकार ने किसानों को जो जल भराव का मुआवजा जारी किया है, लेकिन सिरसा में बहुत से गांव ऐसे हैं, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी फसल पूरी तरह से डूबी है, एक पैसा मुआवजे के नाम पे उनको नहीं है, तो क्या मापदंड तय किए गए? देखिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी आता है, ये सरकार ने अपने खाते से दी है। जो हम फसलों का बीमा कराते हैं उसी तरह से बीमे की फसल पैसा भी मिलता है, किसानों को बहुत मिला, ऐसा नहीं है। बीमे वाला भी नहीं मिला, जहाँ जिन गाँव ने बाढ़ का दंश झेला, पूरी पूरी गाँव की जो डूबे हुए हैं वो रह गए सर। देखिए वो किसी कारण से कैसे रहा। अब जो सिस्टम था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, अगर उस तरीके से मिलना था। अब कुछ केस कोर्ट में लंबित है और कुछ कमेटी पे लंबित है, कुछ किसान जो एक्सपायर हुए और उनके खाते ठीक नहीं आए, क्योंकि मैनुअल तो है नहीं, ये तो एक सिस्टम है जिससे ट्रांसफर होता है पैसा, और वो सिस्टम जब तक ओके नहीं होगा, कुछ किसान एक्सपायर हो गए उसकी वजह से नहीं इसमें आ पाए, और कुछ हमारे रिकॉर्ड साहब से दुरुस्त नहीं हो पाए, उससे नहीं हुए, वो भी पैसा आई है। लेकिन कुछ पैसा जिसकी बात करते हैं वो पैसा अभी कुछ केस कोर्ट में है, कोर्ट में चली गई कंपनी, उसकी वजह से पेंडिंग है। अब हमारी सरकार उसको कोर्ट में वकील करेगी और उसको निपटा के फिर किसान के खाते में डलवाएंगे। ये तो सर वो डूबे हुए हैं जल भराव से, उनका नहीं आया है। जैसे मेरे गांव में 18 किसान है, पूरी फसल डूबी है, तो नहीं आया उनका। नहीं मैं समझता हूँ आपकी बात, कोई आप उसकी एप्लीकेशन दे दो, हम उसकी इंक्वायरी करेंगे। कल हरियाणा के दौरा पे गए हैं, हालांकि तारीफ करते गए बीजेपी सरकार की 24 फसलें जो है एमएसपी पर खरीद रही है, लेकिन किसान इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए एक बात है, आप
ये नोटिफिकेशन हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया भाई 24 फसलें पहला राज्य है पूरे देश में, 37 राज्य हैं शासित जिनमें मुख्यमंत्री नहीं है, बाकी में मुख्यमंत्री हैं। एक पहला मुख्यमंत्री नायब सैनी जी है जिसने नोटिफिकेशन करके 24 फसलों के एमएसपी तय करी और वो खरीदता है उसपे। अब आप ने पूछना चाहिए था बाजरे की बात को, मैं ही बता देता हूँ आपको। 2775 का रेट है बाजरे का। बाजरे का डिस्कलर हुआ, उस रेट से नहीं बिका, 2200 बिका, 2200 कम भी बिका। हमने 575 सब्सिडी दे दी। अब कितनी फसलों पे भाव अंतर है जो सरकार दे रही है। अभी यही बात हमारे हॉर्टिकल्चर में भी है। हमारा आलू है, टमाटर है, अगर वो मंडी में रेट कम बिकता है, जे फार्म भर के दे दें उसके खाते में पैसे आएंगे। जो भाव अंतर दे रहे हैं साथ में, और एमएसपी का जो रेट है उसी पे दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पहला पहला राज्य है सरकार ये जिसने एमएसपी पर भाव अंतर दिया। तो किसान बीजेपी सरकार से संतुष्ट क्यों नहीं है? देखिए खुश तो अब आप ही बताइए मेरे को। अब जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2014 में, उससे पहले किसान फसल बेचता था मंडी में, पैसा उसके खाते में नहीं आता था, और 2-3 महीने के बाद हिसाब होता था, और वो अपने पैसे के कभी उसने पर्ची पुर्चियां मिलती थी, उसको पैसा तो मिलता नहीं था। ये पैसा देने का काम किसने किया? 48 घंटे में पैसा मिलता है, उसके खाते में आता है। ये आमदन है। पहले तो आमदनी नहीं थी, कहाँ थी आमदन? अब ये बात समझोगे आप, जानकारी लोगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसने जिसकी फसल उसी का पैसा। हाँ जी, दान घोटाले का आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के नेता, दान घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे श्रीमान जी, बताओ। सर गोडाउन में धान नहीं था, धान दिखाया गया है। नहीं, देखिए जो वो जो लोग थे जिन्होंने ऐसे गलती करी, वो इन्वेस्टिगेशन करके पकड़े, उनको सस्पेंड करा, उन पर कार्रवाई हो रही है, खाते सीज कर दिए। आपने कहा कि लोगों की इच्छा अनुसार ही हरियाणा में पिछली बार बीजेपी सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी करके बनी है। देखिए कहने में तो कुछ भी कहे, अब जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, वो कैसे बनी? ऐसा तो नहीं है भाई, अपनी बन जाए तो ठीक है, दूसरे की बन जाए तो चोरी है। अब एक बात बताओ आप, इलेक्शन कमीशन एक बात कहता है हरियाणा में 20,632 बूथ हैं जहां वोट डलती है, और इलेक्शन कमीशन हर जिले में उसका ऑफिस है। वो उस जिले के जितने बूथ हैं मान्य प्राप्त पार्टियों के चिट्ठी लिखता है, भाई अपना अपना एक BLA2 हर बूथ पे एक दे दो। एक सरकार का होता है BLO, इनकी जिम्मेदारी है जब वोट डलती है, वोट डालने से पहले पहचान पत्र देखते हैं, फिर उसकी अंगुली पे साई लगाते हैं, फिर वोट डलती है। और वोट जब डालेगा, जो बटन दबाएगा, उसने जिस पार्टी का बटन दबाया उसका चिन्ह आएगा, उसकी पर्ची आएगी, और वो सारा सिस्टम जब सारा इलेक्शन पूरा हो जाएगा, फिर हमारी जो EVM मशीनें हैं ये चली जाती हैं पैरे में, और जब इसकी काउंटिंग होती है तो 14 टेबल लगते हैं, हर पार्टी का नुमाइंदा वहां आता है, हर पार्टी का BLA2 आएगा। अब वो सारा का सारी गिनती होगी, फिर हमारा मान लो एक एलनाबाद है या कोई दूसरी विधानसभा है, उसमें 230 बूथ हैं, 230 बूथों की पर्ची लिख के बूथ नंबर 1, बूथ नंबर 2 एक ड्रम में डालते हैं। फिर जो वहां बैठे हैं जो साथी, हर पार्टी का एक नुमाइंदा काउंटिंग पे अंदर, उसे कहते हैं भाई 5% मशीनों के हमने गिनती करानी है, आपको आपकी तसल्ली करनी है, पर्ची उठाओ। उनसे पर्ची उठवाते हैं, अगर 100 है तो 5 बूथ, और 200 है तो 10, उनकी पर्ची उठवा के फिर कहेंगे भाई ये बूथ नंबर की पर्ची आई है, इसका रिकॉर्ड, वो जितनी पर्चियां उस बूथ पे डली हैं वोट डल के, उनको फिर लेके आएंगे, फिर वो काउंटिंग करेंगे, जितनी पोलिंग हुई वो पहले बता दी सारी, 1000 में से 720 हुई तो वो पर्चियां 720 गिन के उनके सामने करेंगे, भाई ये टोटल बूथ है, ये है। सर कांग्रेस राणा जी, ये तो कांग्रेस आपने के सांसद है प्रोसेस कुमारी बताया है। शैलजा, जी। उनका लोकसभा में बयान था कि सिरसा सहित हरियाणा में कई जगहों पर पानी का संकट है, इस वजह से कृषि भी प्रभावित हो रही है। देखिए एक बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया भाई ये सेम जल्दी खत्म करो ताकि वहां से फसल आने लगे। ये हमारी सरकार ने योजना बना दी। आते ही मैंने इसमें सरसा में
अपने अधिकारियों को बुला के ये पूछा भाई कितने गांव में सेम है, उन्होंने कहा 8 में है। अरे 8 में क्यों है? न्यू कहा जी एक एरिया लो लाइन एरिया है, यहाँ बारिश का पानी आगे पीछे से इकट्ठा हो जाता है, कुछ सेम कुछ इसके कैनाल में से पानी रिश्ता है। अब हमने वो समस्या जान ली, उसको जल्दी खत्म करें। राणा जी, सिरसा में किन्नू मंडी बनाने की घोषणा थी, कब तक इसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा? देखिए आपके विधायक हैं यहाँ जितने भी हैं, जी आज इसमें आदित्य देवीलाल जी भी है, अर्जुन चौटाला जी भी है, और सबसे से ये अपने दूसरे भरत सिंह जी दूसरे भी हैं। तो सारे जो आए, जिन्होंने जो डिमांड करी उनकी पूरी करके उनको भेजा। आप उनसे पूछो अपने विधायकों से, भाई राणा जी ने आपके सारे काम जो कहे, क्योंकि विधायक जो है अपनी हल्के की समस्याओं को ज्यादा जानता है। मंडी तो सरकार की घोषणा थी। देश सरकार की घोषणा हो तो चल रही है उसकी। हमने तो आदित्य देवीलाल जी आए थे इसके लिए, हमने उसके, आप उससे पूछो कितना काम हो रहा है सर। वो प्रोसेसिंग की मशीन भी चल गई। आपने कहा कि बीजेपी सरकार में हर व्यक्ति का सम्मान होता है, लेकिन कई वीडियो ऐसी वायरल हो रही थी जिसमें आपके जो पूर्व मंत्री हैं कमल गुप्ता और अम्बाला से जो मंत्री हैं अनिल विज, उनको सरकारी गाड़ियों में बिठाया तक नहीं गया। नहीं ऐसा नहीं होता, आप वो गलत फहमी हो रही है। अब जिसका जो उसके पास तो अपनी गाड़ी है। अब ये बताओ अनिल विज जी कितने बड़े सीनियर लीडर है, सबसे सीनियर है हमारे हरियाणा में, और उसकी अपनी गाड़ी है। अब अवस्था में कहीं फर्क आ जाता है, वो हो जाती है कहीं बात। एक बार नहीं सर 2 बार हुआ था, लेकिन सब नहीं ऐसा कोई जानबूझ के कुछ नहीं होता। ये तो जो सिस्टम है ना, उसमें जब चलते हैं तो उसी तरीके से काम होता है। राणा जी, आपने वोटिंग का पूरा प्रोसेस बताया कि ये कैसे होता है, वोट से भी नहीं हुई। लेकिन सोनिया स्मृति जैसे लोग कैसे आगे बिना उसके? किसके मतदाता मॉडल है वो 22 वोट डाल दिए। ब्राजील की मॉडल कैसे आगे मतदाता? नहीं देखिए ऐसा नहीं, कोई किसी पर रोप लगाना अच्छा नहीं होता है। देखो सिस्टम तो सारा ठीक है।